My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God has a very special blessing for you this month. इस महीने परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही विशेष आशीष रखी है। You have sought the Lord with all your heart, आपने अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजा है, with all your strength. अपने सारे बल से। And so the Lord is coming to you to bless you with all his heart. और इसलिए परमेश्वर आपके पास आते हैं कि अपने पूरे हृदय से आपको आशीष दे। This month's promise is taken from Psalm 75 and verse 3. इस महीने का प्रतिज्ञा वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 75 वचन 3 से। The Lord says, प्रभु यहाँ पर कहते हैं, when the earth totters and all its inhabitants shake, it is I who keeps the pillars of the earth steady. जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। Yes, the earth shakes. हाँ, पृथ्वी जो है वो तो घूमती रहती, डोलती है। The earth shakes because of terrorism. और आतंकवाद के कारण पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of plague. मरी के कारण पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of famine and drought. अकाल और सूखे के कारण ये पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of sin and the curses of sin. पाप और पाप के श्राप के कारण ये पूरी पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of the works and the deeds of the wicked people who rule. और जो दुष्ट लोग राज्य करते हैं, उनके कामों और उनके कर्मों के कारण ये पृथ्वी कांपती है। It shakes because of many reasons. और बहुत से कारणों से ये पृथ्वी कांपती है। But when it shakes, it is the Almighty God who holds its pillars and keeps it steady. लेकिन जब ये कांपती है तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो उसके खंभों को स्थिर करता है। That's why the earth and the people who live on the earth are still not yet annihilated or destroyed. और इसीलिए जो लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं वो अब तक नाश नहीं हुए, वो खत्म नहीं हुए। That is the power of God. और यही तो परमेश्वर की सामर्थ है। And today you must realize that He is your God too. और आज आपको ये भी याद करना है कि वो आपके भी परमेश्वर हैं। And when your life shakes, और जब आपका जीवन डगमगाता है the Almighty God comes to you तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास आते हैं and keeps the pillars of your life safe, और आपके जीवन के खंभों को सुरक्षित रखते हैं, your family safe, आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं and makes it steady. और इसे स्थिर करते हैं। Today, do you say that you are shaken on every side by the wicked devil and the wickedness of the world? क्या आज आप ये कह रहे हैं कि शैतान के कारण और चाहे इस संसार की दुष्टता के कारण आप पूरी तरह से हिल चुके हैं? The Lord is coming to you परमेश्वर आपके पास आ रहे हैं to steady your pillars of your life कि आपके जीवन के खंभों को वो स्थिर कर सके and to keep you safe. और आपको सुरक्षित रखें। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। Yes, He is the foundation. हाँ, वही तो बुनियाद है। Psalm 46 and verse 1 says, भजन संहिता 46:1 कहता है, the Lord is our refuge, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, our strength, वो हमारा बल है and a very present help in times of trouble. और संकट के समय तुरंत मिलने वाली वो हमारी सहायता है। Let not your heart be troubled. का मन व्याकुल ना हो। Now there are several pillars which God places in our lives. अब देखिए, ऐसे बहुत से खंबे हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हैं। Firstly, it is the pillar of worship, सबसे पहले ये तो आराधना का खंबा है, the pillar of honoring God in your life. अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करने का खंबा है। If you read Genesis 28 and verse 18 onwards, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 28 और वचन 18 से आगे पढ़ते जाएं, you read this from the life of Jacob. आप इसे याकूब के जीवन से पढ़ते हैं। The life of Jacob was shaken at that point of time.
समय याकूब का जीवन तो पूरी तरह से झंझोड़ दिया गया था। His brother wanted to kill him because he got the birthright. He got the blessings of inheritance from his father. उसने अपने पिता से पहलौठे का अधिकार, उसने अपने भाई से पहलौठे का अधिकार ले लिया था और उसके कारण पिता की ओर उसकी आशीष मिली। There was fear of death following him. और अब मृत्यु का डर उसके पीछे चल रहा था। His parents said, "We can't protect you. उसके माता पिता ने कहा हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, Go away to your uncle's house." तू अपने मामा के घर में भाग जा। And all by himself, और वो अकेला ही चला, just with a rod in his hand, बस अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए। he went on away from his parents. वो तो अपने माता पिता से दूर चला गया। His mother protected him all his life. उसकी माँ ने पूरे जीवन भर उसकी रक्षा की थी, But now he was just like an orphan. लेकिन अब वो बिल्कुल अनाथ के जैसे था। And in his travel, it became dark. और जैसे वो यात्रा कर रहा था तब अंधकार हो गया। It was all dark around him. उसके आसपास हर जगह पर अंधकार था। He took a stone, उसने बस एक पत्थर उठाया, put it under his head, अपने सिर के नीचे रख दिया and lay down on the ground. और जमीन पर ही लेट गया। But it was then लेकिन उस समय God came to him. परमेश्वर उसके पास में आए। God said, "I will never leave you. I will never forsake." परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। And the Lord opened his eyes through the dream and appeared to him and talked to him. और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, इस स्वप्न के द्वारा वो उसके सामने प्रकट हुए, उसने उनसे बातें की। And he said, "Jacob, और परमेश्वर ने कहा याकूब I'll be with you. मैं तेरे संग रहूंगा, I'll be your God." मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। And as he comforted him और जैसे उसने उसे तसल्ली दी, and showed him the angels, उसे स्वर्गदूत दिखाए, Jacob got up in the morning याकूब सुबह के समय उठा and he put a stone as a pillar और उसने वहां पर एक पत्थर रखा, उसे खंबे के जैसे रखा and poured oil on it. और उसके सिर पर तेल डाल दिया And he called it Bethel. और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। Bethel means the house of God. बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। He said, "This is the gateway to heaven." उसने कहा ये तो स्वर्ग का फाटक है। And he said, "I will establish this pillar as the foundation in my life." और उसने कहा कि मैं इस खंबे को यहाँ पर स्थापित करता हूँ अपने जीवन में एक बुनियाद के रूप में। He said, "God will be with me all the time. उसने कहा परमेश्वर हर समय मेरे साथ में होंगे। I will keep God with me all the time. मैं हर समय परमेश्वर को अपने साथ रखूंगा। I will be the child of God." मैं परमेश्वर की संतान हो जाऊंगा। And secondly, he said, और दूसरी बात उसने कही, "This pillar ये खंबा which I set in my life will be God's house." ये जिसे मैंने अपने जीवन में यहाँ पर स्थापित किया ये परमेश्वर का भवन होगा। He said, "My life will be God's house. उसने कहा मेरा जीवन परमेश्वर का घर होगा। I will have God living in me." परमेश्वर मेरे अंदर वास करेंगे। Yes, I set up that pillar in my life. हाँ, मैंने अपने जीवन में वो खंबा स्थापित किया है। I'll keep God with me, मैं परमेश्वर को अपने साथ रखूंगा and I will keep God in me and make my body His temple. परमेश्वर को मैं अपने अंदर रखूंगा और अपने शरीर को उसका मंदिर बना दूं। And thirdly, तीसरी बात, as the Lord takes me and brings me back, I will give Him offerings. I'll give Him 1/10 of all my earnings. और जैसे परमेश्वर मुझे लेके जाता और मुझे वापस लेकर आएगा तो मैं उसे भेंट दूंगा, अपनी कमाई का दशवांश दूंगा। This is the covenant He made with God. उसने परमेश्वर के साथ में यही वाचा बांधी। Today, you too can make that covenant with God. आप भी परमेश्वर के साथ ये वाचा बांध सकते हैं। Yes, say, "I give my life to Jesus. हाँ, आप कहिए मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। He is the way for my life. वही मेरे जीवन के लिए मार्ग है, He is the truth. वही सत्य है He is the life. और वही जीवन है, He is the resurrection. वही पुनरुत्थान है। And I will trust Him concerning everything in my life. और मेरे जीवन की हर एक बात के विषय में मैं उस पर भरोसा रखूंगा। I will keep the Lord Jesus with me always. मैं प्रभु यीशु मसीह को हमेशा अपने साथ में रखूंगा। In Psalm 16 and verse 8, भजन संहिता अध्याय 16 वचन 8 में,
David says, दाऊद ये कहता है, I have set the Lord before me मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा है because he is on my right side. क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है I will never be shaken. और मैं कभी नहीं हिलूंगा। My pillar will never be shaken. मेरा खंबा कभी नहीं हिलेगा। Today choose Jesus, आज आप यीशु को चुनिए, not the devil, शैतान को नहीं, not the world, संसार को नहीं, not the lusts of the world, संसार की अभिलाषा को नहीं, but the life-giving Jesus. लेकिन जीवन देने वाले यीशु को चुने। Tell him, Lord, I want you to be with me always. उससे कहे, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ में रहें। He says, I will never leave you. I will never forsake you, according to Joshua 1:5. यहोशू 1:5 के अनुसार उसने कहा है कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। And Joshua 1:9, he says, I will go with you wherever you go. और यहोशू 1:9 में उसने कहा कि जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा। Yes, my friend, this is the covenant you need to make with Jesus today. हाँ मेरे दोस्तों, आज आपको यीशु के साथ में यही वाचा बांधनी चाहिए। On the 20th July 1967, 20 जुलाई 1966 के दिन the Holy Spirit lifted the spirit of my father to heaven. पवित्र आत्मा ने मेरे पिता की आत्मा को स्वर्ग में ले गया And he was in the presence of the Lord Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में थे He was seated on a golden chair, और वहां पर सुनहरी कुर्सी पर बैठे थे and there was a golden table in front of him. और उनके सामने सोने की मेज थी। And he asked my father, और उसने मेरे पिताजी से पूछा, My son, मेरे बेटे will you serve me? क्या तुम मेरी सेवा करोगे? Will you serve me? क्या तुम मेरी सेवा करोगे? My father said, Lord, मेरे पिता ने कहा, प्रभु जी only if you promise me केवल अगर आप मुझसे प्रतिज्ञा करें that you will come with me wherever I go, will I serve you. कि मैं जहां कहीं भी जाऊं आप मेरे साथ में वहां पर आएंगे तो ही मैं आपकी सेवा करूंगा। And the Lord made a covenant with him that he will go with him wherever he goes all his life. और परमेश्वर ने उनके साथ में वाचा बांधी कि वो अपने पूरे जीवन भर में जहां जहां जाएंगे परमेश्वर उनके साथ जाएंगे। And nearly 41 years he walked with the Lord since that day. और उस दिन से लेकर 41 साल तक वो प्रभु के साथ में चलते रहे। And Jesus was with him always. यीशु हमेशा उनके साथ में थे। You can make a covenant with God saying, I am putting this pillar of having you with me always. आप परमेश्वर के साथ वाचा बांध सकते ये कहते हुए कि परमेश्वर मैं इस खंबे को यहाँ पर रखता हूँ इस बात के प्रतीक के रूप में कि आप हमेशा मेरे साथ में रहें। And secondly, he said, दूसरी बात उसने कही, not just with me, Lord. केवल मेरे साथ में ही नहीं प्रभु, I give my body as a temple to you. मैं अपना शरीर आपके मंदिर के रूप में देता हूँ। 1 Corinthians 3:16 पहला कुरिन्थियों 3:16 and 6:19 और 6:19 says, यही तो कहता है, your body is the temple of the Holy Spirit. आपकी देह, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हैं। The Spirit of God, the Spirit of Jesus wants to live in you. परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा आप में रहना चाहता है। So open your body and make it the temple of the living God. तो अपनी देह को खोलिए और आप अपने आप को यहाँ पर जीवित परमेश्वर के लिए मंदिर बनाइए। Yes, everything in you shall belong to the Spirit of God. आपके अंदर की हर चीज परमेश्वर की होनी चाहिए। It will be no more you, but Christ living in you. अब आप नहीं रहेंगे लेकिन आप में मसीह जीवित रहेंगे। This is the pillar God wants to put in your life when you open your life to Jesus. आप अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए खोलते हैं तो यही वो खंबा है जो परमेश्वर आपके जीवन में रखते हैं। When you open your body to be His temple, अपनी देह को उसके भवन के लिए खोल देते हैं, keeping your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. और आप अपनी देह को जीवित बलिदान के रूप में रखते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र रखते हैं। This is the worship God expects from you. यही तो वो आराधना है जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं। Romans 12 and verse 1. रोमियो 12 अध्याय वचन 1। Today, open your bodies to be God's temple. अपनी देह को खोलिए कि आप परमेश्वर के मंदिर हो जाएं। Pillar of the Holy Spirit will be in you.
पवित्र आत्मा का ये जो खंबा है आपके अंदर होगा। And thirdly, he says, और तीसरी बात उसने कही, "O Lord, when you take me and bring me back, हे प्रभु, जब आप मुझे लेकर जाते और मुझे वापस लेकर आते हैं, I will give you 1/10 of all my earnings. कि मैं अपनी कमाई का 10वां भाग दूंगा। When you come with me and bless all the work of my hands, जब प्रभु आप मेरे साथ में आएंगे और मेरे सारे कामों को आशीष देंगे, I will give you 1/10 of all my earnings." तो मेरी सारी कमाई का 10वांश मैं आपको दूंगा। That is a pillar of my life. और यही तो मेरे जीवन का खंबा है। Yes, I will keep you connected to everything that you give me. आप जो मुझे देते हैं उन सारी बातों में मैं आपको जोड़े हुए रखूं। That's why he says in Exodus 23:20, और इसीलिए वो निर्गमन 23:20 में कहते हैं, "I'm sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place which I have prepared." सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ और जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। God has prepared every blessing for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए हर एक आशीष तैयार करके रखी है। Yes, every harvest, हर एक फसल, every return, हर एक प्राप्ति every result of high level, और हर एक ऊंचे स्तर का रिजल्ट, every joy in your family, आपके परिवार में हर एक आनंद, every addition in your life. आपके जीवन में अतिरिक्त जोड़ा जाना, Oh, he has already prepared for you. उसने आपके लिए तैयार करके रखा। And he sends his angel for you to receive that reward, receive that blessing. और वो अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं कि हम इस प्रतिफल को पाए, इस आशीष को पाए। The same angels were shown to Jacob when he started his life. और जब यूसुफ ने अपने जीवन की शुरुआत की तो यही स्वर्गदूत उसे दिखाई दी। God is sending his angel with you परमेश्वर अपना स्वर्गदूत आपके साथ भेजते हैं as you make a covenant with him to give 1/10 of your earnings for his ministry today. और जैसे कि आज आप समर्पण करते हैं, उसके साथ वाचा बांधते हैं कि आपकी कमाई का 10वां भाग आप उसकी सेवकाई के लिए देंगे। That angel will protect your job, कि स्वर्गदूत आपकी नौकरी की रक्षा करेगा, protect you in your study, आपकी पढ़ाई में आपकी रक्षा करेगा, protect your name, आपके नाम की रक्षा, protect your earnings, आपकी कमाई की रक्षा करेगा, protect your family relationship, आपके पारिवारिक संबंधों की सुरक्षा करेगा and protect the business, और व्यापार की सुरक्षा करेगा। and protect everything that you do, और आप जो कुछ भी करते हो उन सब की रक्षा, and bring you to the place of God's plan of the blessings that you should receive. और परमेश्वर की योजना की उस जगह पर लेकर आएगा जहां पर आप उसकी आशीषों को प्राप्त करें। And the angel will bring it to you, और स्वर्गदूत आपके पास लेकर आए and you will give 1/10 of your earnings to God और आप अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर को देंगे for his ministry, उसकी सेवकाई के लिए, for the poor to be blessed through his ministry, कि उसकी सेवकाई के द्वारा कंगाल जो गरीब लोग हैं वो आशीष पाए, for the people's tears to be wiped away, कि लोगों के आंसू पोंछ दिए जाए। and God will have you as a pillar, और परमेश्वर आपको खंबे के रूप में रखेगा and his pillar of his Holy Spirit will be with you, और उसके पवित्र आत्मा का खंबा आपके साथ में होगा। and he will be with you as a pillar, वो खंबे के रूप में आपके साथ में हो and all the prosperity will come, and you will stand strong as a pillar in life before everyone. सारी संपन्नता आएगी और आप अपने जीवन में सभी के सामने संपन्नता के रूप में खड़े रहेंगे। This happened in Jesus Calls ministry. ये जीसस कॉल सेवकाई में हुआ है। Nearly 20 years ago, we were in great debt, both in the university and in Jesus Calls ministry. लगभग 20 साल पहले हम बड़े कर्जे में थे, जीसस कॉल सेवकाई में भी और साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी। And Jesus appeared to my father, और यीशु मेरे पिता के सामने प्रकट हुए। and he said, "My son, उसने कहा, मेरे बेटे, I know you are giving 1/10 of your earnings to my ministry. मैं जानता हूं कि तुम अपनी कमाई में से 10वां अंश मेरी सेवकाई के लिए देते हो, But Jesus Calls should give 1/10 of the donations it receives to other ministries. लेकिन जीसस कॉल्स को जो भी दान राशि मिलती है, भेंट राशि मिलती है, उसका 10वां अंश ये दूसरी सेवकाई को देने वाले बने। Then I will make the ministry to be a pillar. और तब मैं इस सेवकाई को खंबा बनाऊंगा, I'll make it strong to be a blessing. मैं इसे मजबूत बनाऊंगा ताकि ये आशीष हो जाए। Since then, we started giving in the midst of our needs to other ministries. हमारी जरूरतों के बीच में हमने दूसरी सेवकाइयों को देना शुरू किया।
helping other servants of God to build their churches, परमेश्वर के दूसरे दासों की मदद की कि उनके चर्च बना सके, taking care of the poor servants of God, परमेश्वर के गरीब जो दास हैं उनकी देखभाल की, the education of their children, उनके बच्चों की पढ़ाई की, the marriage of their children, उनके बच्चों की शादी की, the medical expenses of their family. उनके परिवार का जो मेडिकल खर्च था वो भी देखा। And in return, God started blessing Jesus calls and Karunya. और इसी के बदले में प्रभु ने जीसस कॉल्स और कारुण्या को बदले में बहुत आशीष दी। And God saved us from debt. और परमेश्वर ने हमें कर्जे से बचाया। But then, after my father passed away, लेकिन फिर मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद the Lord told me to care for the poor also. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं भी गरीबों की देखभाल करूं। Through Sisha, today we are able to care for thousands and thousands of poor people. आज शीशा के माध्यम से हम हजारों हजार गरीब बच्चों की देखभाल कर पा रहे हैं। Poor children, गरीब बच्चे, poor women, व गरीब स्त्रियां and old people, और बूढ़े लोग and people who do not have houses, और ऐसे लोग जिनके अपने घर नहीं, people who do not have dress, ऐसे लोग जिनके पास कपड़े नहीं, people who do not have food, ऐसे लोग जिनके पास खाना नहीं, and people who need a livelihood, और ऐसे लोग जिन्हें जीविका की जरूरत है, people who are affected by disasters. ऐसे लोग जो कि विपत्ति के द्वारा प्रभावित हुए हैं। Yes, to the best of our ability, we are able to help them through the support of the partners in India. भारत में पार्टनर्स की सहायता से हम इन सब लोगों की सबसे अच्छी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं And be a blessing to them through Sisha. कि शीशा के माध्यम से उनके लिए आशीष हो जाए। And God brought us totally out of debt. और परमेश्वर ने हमें कर्जे से पूरी तरह से निकाल And even today provides exactly what we need to meet the needs of the ministry, the university, and the service to the poor. और आज यूनिवर्सिटी, सेवकाई और कंगालों और गरीबों की सेवा करने के लिए जितनी भी जरूरत पड़ती है बिल्कुल सटीकता से उसे प्रभु पूरी करते हैं। God blesses every small offering that the people bring for the ministry and multiplies it and meets the needs of the ministry for us to fulfill God's plan. लोग जो अपनी भेंटें लेकर आते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर उसे आशीष देते हैं, उसे बहुगुणित करते हैं और हमारी सेवकाई को पूरी करने के लिए वो उसमें मदद करते हैं। Yes, God will bless you also. हाँ, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। Whatever you give, आप जो कुछ भी देते हैं He will multiply. वो बहुगुणित करेंगे। And look at Jacob. आप याकूब को देखिए, God multiplied everything in his life. परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ बहुगुणित किया। Yes, his uncle who employed him cheated him 10 times. और उसके जो मामा थे जिन्होंने उसे काम पर रखा था, 10 बार उसने उसे धोखा दी। He changed his salary 10 times and cheated him. 10 बार उसकी कमाई उसने बदल दी और 10 बार उसे धोखा दी। But God multiplied everything that Jacob worked for. और याकूब ने जिसके लिए भी काम किया, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से बहुगुणित किया। And the returns came in double measure. और उसके बदले में जो उसे मिला वो तो दुगने माप में मिला। God did not permit his uncle to do injustice to him. परमेश्वर ने उसके मामा को अनुमति नहीं दी कि वो उसके साथ में अन्याय करे। And God appeared to his uncle and said, "Be careful not to say anything to Jacob, good or bad." और परमेश्वर उसके मामा लाबान के सामने प्रकट हुए और कहा कि याकूब के लिए न तू कुछ भी मत कहना, न तू बुरा कहना, न भला कहना। Genesis 31:29. उत्पत्ति अध्याय 31 वचन 29। So his uncle could not harm him, तो उसका मामा उसका कोई हानि नहीं कर सका, but rather the wealth of the wicked uncle came in double measure to Jacob, who came there with nothing in his hands. लेकिन उसके मामा का जो दुष्ट का धन था वो याकूब के पास में आया। जब याकूब वहां पर गया तो उसके पास में कुछ भी नहीं था। God blessed the labor of Jacob. परमेश्वर ने याकूब के काम को आशीष दी। And whatever his uncle gave him as salary, God multiplied it by giving him more lambs, more goats, more cattle, and so on. और जो कुछ भी याकूब ने कहा उसमें परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उसे और ज्यादा भेड़ें, और ज्यादा बकरियां, और ज्यादा पशु दिए। Yes, God will do that for you हाँ, परमेश्वर इसे आपके लिए करेंगे। as you give to God from whatever He gives you. और परमेश्वर आपको जो कुछ भी देते हैं उसमें से जैसे आप परमेश्वर को देते हैं, He'll protect you वो आपकी रक्षा करेंगे and He will multiply. और वो आपको बहुगुणित करेंगे। This is God's plan for you this month.
आज इस महीने परमेश्वर के लिए आपकी यही योजना है। God will be a pillar to you and never allow you to be shaken. आपके लिए परमेश्वर की यही योजना है, वो आपको खंबा बनाएंगे और आपको कभी हिलने नहीं देंगे। Keep Jesus with you always हमेशा यीशु को अपने साथ में रखिए and make your body the temple of the Holy Spirit, being filled with Him every moment. अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाइए और हर पल उससे आप उसे भरे रखिए And give your offerings, 1/10 of your earnings, faithfully to God. और विश्वास योग्य रीति से अपनी भेंटें, अपनी कमाई का दशमांश परमेश्वर को दीजिए And you will be strong as a pillar in life. और आप जीवन में मजबूत खंबे के जैसे हों। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको यह आशीष दे। Father, bless your son, your daughter, पिता, आप अपने बेटे, अपने बेटी को आशीष दीजिए। and be a pillar of fire, pillar of cloud around them. ये आपके आसपास आग और बादल के खंबे के जैसे हो। Protect them, इनकी रक्षा कीजिए, lead them, आप इनकी अगुवाई कीजिए, and prosper them. इन्हें संपन्न कीजिए And help them to have you, the Holy Spirit, in them always. और मदद कीजिए प्रभु कि आप इनमें पवित्र आत्मा, आप इनमें हमेशा हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।